सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो लॉकडाउन में सैलरी का इश्यू चल रहा है उसमें एक ऑर्डर पास किया है और उसी ऑर्डर को लेके कई जगह ये गलत रिपोर्ट की जा रही है कि एम्प्लॉयर्स को सैलरी नहीं देनी होगी क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब, जान रहे हैं इस पूरे वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन महनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमने नीचे एक लिंक दी है जहां पे आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जहां पर हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सैलरी का इश्यू है वो पूरा डिस्कस किया है। हमने इस पूरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी और अगर हाँ तो कितनी, और अगर डिडक्ट कर सकता है तो कितनी डिडक्ट कर सकता है। पूरा हमने सोल्यूशन दिया है उस पूरे वीडियो में, जो आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, जहां पे उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया है। ये फाइनल रिलीफ नहीं है, सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ है। क्या होता है सब, वही आज हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्कुलर की, जो 29 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाली गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैरा 3 में जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऑल द एम्प्लॉय बी इट इन इंडस्ट्री और इन द शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट shall make payment of wages of their workers at their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishment are under closure during lockdown। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एम्प्लॉयर्स को डायरेक्शन दी थी कि आपकी इंडस्ट्री चल रही हो या नहीं चल रही हो, आपके यहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको लॉकडाउन में अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होगी। ये सर्कुलर आने के बाद पूरे इंडिया में जहां जहां आप देखेंगे आपको लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनके पास पावर होती है कि वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अपने ऑर्डर पास कर सकते हैं। पूरे इंडिया में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसे ऑर्डर निकालने शुरू किए और सभी इंडस्ट्रियों को नोटिस थमा दिए गए कि आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, क्योंकि 29 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाल दिया है। उसके बाद पूरे इंडस्ट्रियों में ये चिंता का विषय आ गया कि अब अगर हमारी इंडस्ट्री में काम ही नहीं हो रहा है तो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे। इसी कारण से इसी को चैलेंज करते हुए बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशनों को क्लब कर दिया, यानी एक साथ सुनवाई में रखा। उनका ये आर्गुमेंट था कि अगर हमारी इंडस्ट्री में काम ही नहीं हुआ है तो हम किस बात की सैलरी दें, यानी नो वर्क नो पे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर कि ये जो ब्लैंकेट ऑर्डर है कि आपको अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, वो हमारे आर्टिकल 14, 19 और भी हमारे अन्य जो संविधान में हमको जो राइट्स दिए हैं उसका वायलेशन है। साथ ही साथ उन्होंने एक और पॉइंट पर आर्ग्यू किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसके अकॉर्डिंग ये सर्कुलर निकाला गया है, उस सर्कुलर के हिसाब से और उस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी एम्प्लॉयर को ये डायरेक्शन दें कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा। इन दो मेन मुद्दों पे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पिटीशनों को सुना और सारे को क्लब करते हुए एक ऑर्डर पास किया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही बोला है कि हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं और मीनवाइल यानी जब तक ये मैटर पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक तक कोर्ट हियरिंग में नहीं आता, तब तक कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सेंटर को, वो अब सेंटर से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांग रही है और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं देती तब तक के लिए स्टे कह सकते हैं या इंटरिम ऑर्डर कह सकते हैं, यानी तब तक के लिए किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई भी कोर्स यानी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जिससे उसको प्रॉब्लम हो वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस ऑर्डर का कतई मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है सैलरी देने से या कोई उसको ये बाध्य किया है कि सैलरी दे। क्या सैलरी वो देगा नहीं देगा ये तो आने वाले टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लैरिफाई करेगी। लेकिन इस ऑर्डर में सिर्फ इतना सा कहा गया है कि इंटरिम ऑर्डर है, जब तक मैटर पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास तब तक कोई कोर्सिव एक्शन या किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस या कोई भी केस उनके खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसका इतना सही मतलब है। अब जहां तक बात करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में इसमें क्या डिसीजन दे सकता है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो हमें नेचुरल आउटकम जो लगते हैं वो ये है कि जहां तक एक तरफ ये बात बहुत क्लियर है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो एम्प्लॉयर्स को ऐसा फोर्स करे। साथ ही साथ अभी एक और मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसने एक सर्कुलर निकालते हुए एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक अपने जवाब देते हुए कहा कि यह सब मॉरल ऑब्लिगेशन है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट उठ रहा है कि एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि अब सैलरी देना जरूरी है,
लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि सैलरी देना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी नैतिकता के आधार पर अपने एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी चाहिए। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कन्फ्लिक्ट है, देयर इज नो सच पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो उन्होंने जजमेंट डिसाइड किए हैं, मैं वो भी बता दूं कि आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस डिसाइड किए और जहां बोला है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां काम नहीं हो पा रहा है तो सब्सटेंशियल अलाउंस यानी बेसिक अलाउंस जिससे एक किसी के परिवार का खर्चा चल सके वो जरूर दिया जाना चाहिए। सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट सोचेगी और डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जैसे ही ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करती है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगेन वही बात, अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन पास नहीं किया है, सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जब तक एक अगली सुनवाई ना हो जाए। आपको वापस में एक निवेदन करूंगा कि आप नीचे लिंक हमने जो दी है उस पर जाके क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने इस पूरे इश्यू को डिटेल में डिस्कस किया है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी टॉपिक पे किसी नए इश्यू के साथ। और हाँ, इस पे हम जरूर अगला वीडियो बना रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या डिसाइड किया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।